हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जी के एनजीएस में। आज की जो हमारी वीडियो है वो रचनाकार एवं उनकी रचनाओं से संबंधित है। इसमें मैंने 100 रचनाएं शामिल की हैं इस वीडियो में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बीएड वाले जरूर देखें। प्रीवियस ईयर पेपर जो हुए हैं उनमें किस तरह की रचनाएं पूछी जा रही हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहली रचना है पृथ्वीराज रासो। इसके जो रचयिता रहेंगे यानी कि इसके रचनाकार रहेंगे वो है चंद्रवरदाई। इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा है त्रिशंकु। त्रिशंकु किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये है सच्चिदानंद अज्ञे की। पंच परमेश्वर किसकी रचना है? ये पंच परमेश्वर। तीसरे का आंसर हो जाएगा बी। पंच परमेश्वर है प्रेमचंद की। पल्लव, पल्लव किसकी रचना है? तो चौथे का आंसर हो जाएगा डी। पल्लव है जयशंकर प्रसाद की। पल्लव किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। गवन, गवन किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये है मुंशी प्रेमचंद की। गवन गोदाम, गोदाम भी इन्हीं की रचना है और ये बीएड के प्रीवियस ईयर पेपर 1994 में पूछा जा चुका है। बीएड के 1994 के पेपर में पूछा जा चुका है ये। उसके बाद है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी है? तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये है पाणिनि की। पाणिनि की, ठीक है। छठे का हो जाएगा ए। सातवां क्वेश्चन, सातवीं रचना है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसकी है? तो सातवें का आंसर हो जाएगा सी। ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय की। पलाश वन, पलाश वन किसकी रचना है? तो आठवें का आंसर हो जाएगा डी। पलाश वन है नरेंद्र शर्मा की। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो नौवें का आंसर हो जाएगा ए। कुरुक्षेत्र है रामधारी दिनकर की। प्रेम पच्चीसी, प्रेम पच्चीसी किसकी रचना है? तो 10वें का आंसर हो जाएगा ए। प्रेम पच्चीसी है प्रेमचंद की। गवन गोदाम प्रेम पच्चीसी ये सब क्या हो गई? मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हुई। झरना, झरना किसकी रचना है? ये है जयशंकर प्रसाद की, यानी कि 11वें का हो जाएगा ए। जयशंकर प्रसाद की। अगली रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका के जो लेखक हैं 12वें का आंसर हो जाएगा बी। ये है केशव दास। रामचंद्रिका किसने लिखी है? केशव दास की रचना है ये। जयद्रथ वध 13वें का आंसर हो जाएगा डी। ये है मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध। उर्मिला किसकी रचना है ये? तो 14वें का आंसर हो जाएगा ए। ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। 14वें का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये है उर्मिला किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। गीतिका, गीतिका किसकी रचना है? तो 15वें का आंसर हो जाएगा ए। निराला की। गीतिका किसकी रचना है? निराला की। अगली रचना है प्रभात फेरी। तो प्रभात फेरी यानी 16वें का हो जाएगा बी। ये प्रभात फेरी है नरेंद्र शर्मा की। अगली रचना है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? 17वें का आंसर हो जाएगा डी। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र और ये बीएड के 1996 के पेपर में पूछी जा चुकी है। 18वीं है मृगनयनी। ये एक उपन्यास है मृगनयनी। ये किसने लिखा है? तो 18वें का आंसर हो जाएगा सी। ये लिखा है वृंदावन लाल वर्मा ने। प्रिय प्रवास ये किसकी रचना है? 19वें का आंसर हो जाएगा सी। ये लिखी है हरिऔध ने। प्रिय प्रवास। लोकायतन, लोकायतन तो 20वें का आंसर हो जाएगा ए। ये है सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। निशा निमंत्रण 21वें का आंसर हो जाएगा बी। ये है हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की निशा निमंत्रण। अगला है युगधारा। युगधारा किसकी रचना है? तो 22वें का आंसर हो जाएगा ए। ये है नागार्जुन की। पंचवटी, पंचवटी किसकी रचना है? 23वें का आंसर हो जाएगा बी। पंचवटी है 23वें का आंसर हो जाएगा बी। ये है सूरदास की। 24वां जो कि गांधी टोपी रचना है, ये किसकी है? गांधी टोपी रचना किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24वें का आंसर हो जाएगा डी। ये है राजा राधिका रमन प्रसाद की। ये बीएड के 1995 के एग्जाम में पूछा गया है। गांधी टोपी। चिंतामणि ये किसकी रचना है? तो 25वें का आंसर हो जाएगा सी।
ये है रामचंद्र शुक्ल की। चिंतामणि किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस के एग्जाम पूछी जा चुकी है और बीएड के 1995 के पेपर में पूछी जा चुकी है। अगली है कवितावली। तो 26वें का आंसर हो जाएगा ए। कवितावली किसकी रचना है? ये है तुलसीदास की। अगली रचना है कादम्बरी। कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी, तो 27वें का आंसर हो जाएगा डी। कादम्बरी है बाणभट्ट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सूरसागर, 28वें का आंसर हो जाएगा सी। सूरसागर है सूरदास की। साहित्य लहरी भी इन्हीं की, सूरदास जी की है, और सूरसागर भी इन्हीं की है। जयसी ग्रंथ, 29वें का आंसर हो जाएगा। जयसी ग्रंथावली किसकी रचना है? 29वें का आंसर हो जाएगा बी। ये है रामचंद्र शुक्ल की। जयसी ग्रंथावली, 29वें का आंसर हो जाएगा बी। जयसी ग्रंथावली है रामचंद्र शुक्ल की। उद्धव शतक, उद्धव शतक किसकी रचना है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ए। ये है जगन्नाथ रत्नाकर की। जगन्नाथ दास रत्नाकर की। 31वां है, 31वीं रचना है रामायण। रामायण किसकी रचना है? तो रामायण किसकी रचना है जो कि सभी जानते हैं? ये है वाल्मीकि की। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने। विश्व शांति, विश्व शांति किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा ए। ये है रामविलास शर्मा की। डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। चित्रलेखा, चित्रलेखा किसकी रचना है? तो 33वें का आंसर हो जाएगा बी। ये है भगवती शरण वर्मा की। धूप के धान, 34वें का आंसर हो जाएगा सी। धूप के धान जो ये रचना है ये है गिरिजा कुमार माथुर की। धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। 35वां क्वेश्चन, 35वीं रचना है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस किसकी है? तो 35वें का आंसर हो जाएगा ए। ये है नागार्जुन की। अगली रचना है चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति, 36वें का आंसर हो जाएगा बी। ये है देवकीनंदन खत्री की। पंचतंत्र किसकी रचना है? तो 37वें का आंसर हो जाएगा डी। पंचतंत्र है विष्णु शर्मा की। ये बीएड के 1994 के एग्जाम में आई थी। गीत गोविंद, ये किसकी रचना है? 38वें का हो जाएगा सी। ये है जयदेव की। गीत गोविंद किसका है? जयदेव का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जन्मे जय का नागियक, ये भी पूछी जा चुकी है। जन्मे जय का नागियक किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। इसका आंसर हो जाए सी। 39वें का आंसर हो जाएगा सी। जयशंकर प्रसाद की है। परिमल किसकी रचना है? 40वें का हो जाएगा ए। ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। परिमल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है अगली रचना है एकांत संगीत। एकांत संगीत किसकी रचना है? तो 41वें का आंसर हो जाएगा डी। 41वें का आंसर हो जाएगा डी, हरिवंश राय बच्चन की। 42वीं है आधुनिक कवि। आधुनिक कवि किसकी रचना है? तो 42वें का आंसर हो जाएगा ए, नरेंद्र शर्मा की। तुम्हारी स्मृति, 43वें का आंसर हो जाएगा बी, माखनलाल चतुर्वेदी की। तुम्हारी स्मृति रचना किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी ने। मधुशाला, मधुशाला किसकी रचना है? 44वें का आंसर हो जाएगा ए। ये है हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, और ये बीएड के 1995 के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 45वीं है दीपशिखा। दीपशिखा किसकी रचना है? तो 45वें का आंसर हो जाएगा बी। ये है महादेवी वर्मा की। यामा भी इन्हीं की रचना है। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका किसकी रचना है? 46वें का आंसर हो जाएगा डी, केशव दास की। अशोक के फूल, अशोक के फूल किसकी रचना है? 47वें का आंसर हो जाएगा डी। ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अशोक के फूल। अगली रचना है नीरजा। नीरजा किसकी रचना है? तो 48वें का आंसर हो जाएगा सी। ये है महादेव वर्मा की, यानी कि दीपशिखा भी महादेव वर्मा की है और नीरजा महादेव वर्मा की है। भ्रमर गीत ये किसका है? 49वें का आंसर हो जाएगा ए, ये सूरदास की है। महाभारत, महाभारत किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी वेद व्यास ने।
50वें का आंसर हो जाएगा ए, वेद व्यास ने। युद्ध एवं शांति ये किसकी रचना है? 51वें का आंसर हो जाएगा डी, ये है टॉल्स्टॉय की। रंग में भंग ये किसकी रचना है? 52वें का ए हो जाएगा आंसर, ये मैथिली शरण गुप्त की है, रंग में भंग। बुद्ध चरित 53वां का आंसर हो जाएगा बी, ये है रामचंद्र शुक्ल की। बुद्ध चरित किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। यशोधरा ये एक काव्य है और ये किसने लिखा है? ये लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। यशोधरा, यशोधरा एक काव्य है और ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। अगली रचना है गीतांजलि। गीतांजलि किसने लिखी है? गीतांजलि है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। 1913 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि को, रविन्द्रनाथ टैगोर को इसके लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो 56वें का आंसर हो जाएगा ए, ये है सूरदास की। भग्नदूत, भग्नदूत किसकी रचना है? 57वें का आंसर हो जाएगा डी, भग्नदूत है सच्चिदानंद अज्ञेय की। साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा सी, विश्वनाथ की। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? 58वें का आंसर हो जाएगा सी, विश्वनाथ। 59वां है अल्लाह खंड। अल्लाह खंड किसकी रचना है? अल्लाह खंड है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ये है जगनिक की। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो 60वें का आंसर हो जाएगा ए, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अजात शत्रु, अजात शत्रु ये किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जयशंकर प्रसाद की। इसका आंसर हो जाएगा सी, अजात शत्रु किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। त्यागपत्र, त्यागपत्र किसकी रचना है? तो 62वें का आंसर हो जाएगा ए, ये है जैनेन्द्र कुमार की। त्यागपत्र किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की। इसका आंसर हो जाएगा ए। कुली, कुली किसकी रचना है? तो 63वें का आंसर हो जाएगा डी, ये है मुल्क राज आनंद की। और ये बीएड के 1992 के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। गुनाहों का देवता, गुनाहों के देवता ये किसकी रचना है? बहुत फेमस है। 64वें का आंसर हो जाएगा सी, ये है धर्मवीर भारती। बीएड के 1995 के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी किसने लिखी है? तो बेताल पच्चीसी के इसका आंसर हो जाएगा 65वें का आंसर हो जाएगा ए, ये सुरती मिश्र। चिंतामणि, अगली रचना है चिंतामणि। चिंतामणि किसकी रचना है? ये बीएड के 1994 के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो किसकी है? 66वें का आंसर हो जाएगा डी, ये है रामचंद्र शुक्ल की। रश्मि रथी, रश्मि रथी किसकी रचना है? तो 67वें का आंसर हो जाएगा डी, ये है रामधारी दिनकर की। सप्त सुमन, अगली रचना है सप्त सुमन। तो 68वें का आंसर हो जाएगा ए, प्रेमचंद की है सप्त सुमन। शिवा बावनी ये किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये है भूषण की। शिवा बावनी किसकी रचना है? भूषण की। आखिरी कलाम, आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो 70 का हो जाएगा सी, ये है कुबेरनाथ राय की। आखिरी कलाम किसकी रचना है? ये है कुबेरनाथ राय की। मेघदूत, मेघदूत किसने लिखा है? मेघदूत जो है ये है 71वें का आंसर हो जाएगा बी, ये कालिदास की रचना है। पद्मावत, पद्मावत इसका आंसर हो पद्मावत किसकी रचना है? ये जायसी की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछी जा चुकी है, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाने की पूरी संभावना है और पूछी भी जा चुकी हैं। मेघदूत पूछी जा चुकी है बीएड के 1996 के पेपर में। करुणा, करुणा किसकी रचना है? 73वें का हो जाएगा, 73वें का आंसर हो जाएगा ए, ये रामचंद्र शुक्ल की है करुणा। अगली रचना है आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता किसकी रचना है? तो 74वें का आंसर हो जाएगा डी, 74वें का आंसर हो जाएगा डी, ये किसकी है? सरदार पूरण सिंह की। आचरण की सभ्यता किसकी रचना है? ये सरदार पूरण सिंह की। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? 75वें का आंसर हो जाएगा बी, ये है गिरजा कुमार माथुर की।
76वां है, 76वीं रचना है कागज के फूल, किसकी रचना है? 76वें का हो जाएगा डी, ये है भारत भूषण अग्रवाल की। अग्नि परीक्षा, तो 77वें का आंसर हो जाएगा बी, अग्नि परीक्षा है प्रेमचंद की, और ये बीएड के 1992 के क्वेश्चन 92 के पेपर में पूछी जा चुकी है, 92 के एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये। उर्वशी, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी है 78वें का आंसर हो जाएगा ए, रामधारी दिनकर की। तीन रुबाइयां किसकी है? 79 का हो जाएगा बी, हरिवंश राय बच्चन की तीन रुबाइयां। हल्दी घाटी किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ये है श्याम नारायण पांडे की, और ये बीएड के 1994 के एग्जाम पूछी जा चुकी है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? 81वें का आंसर हो जाएगा बी, ये है रामधारी दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की है अर्धनारीश्वर। अगली है शेखर एक जीवनी, शेखर रचना है ये, शेखर एक जीवनी है ये किसने लिखी है? 82वें का आंसर हो जाएगा ए, ये है अज्ञेय की। संध्या गीत किसकी रचना है? 83 का हो जाएगा बी, संध्या गीत है महादेव वर्मा की। रस मिमीसा, ये किसकी रचना है? 84 का हो जाएगा ए, रस मिमीसा है रामचंद्र शुक्ल की। रस मिमीसा किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। मैथिली कोकिल किसने लिखी है? मैथिल नाम से ही पता चल रहा होगा, तो ये लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने, मैथिली शरण ने लिखी है ये। 85वें का क्या हो जाएगा बी, मैथिली शरण की। रामचरित मानस, ये किसने लिखी है? 86 का आंसर हो जाएगा डी, तुलसीदास, सभी जानते हैं। और मैथिल कोकिल, ये बीएड के 1996 के एग्जाम पूछी जा चुकी है। रामचरित मानस तुलसीदास की है, बीजक कबीरदास जी की है। बीजक किसकी है? इसका 87 का आंसर हो जाएगा सी, ए कबीरदास। 88 वीर सतसई किसने लिखी है? किसकी रचना है ये? इसका आंसर हो जाएगा बी, ये लिखी है वियोगी हरि ने। कामयनी के लेखक हैं, कामयनी के लेखक हो जाएंगे 89 का हो जाएगा डी, जयशंकर प्रसाद। मंगलसूत्र किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 90 का आंसर हो जाएगा डी, प्रेमचंद। ध्रुव धारणा किसकी रचना है? तो 91 का हो जाएगा ए, ध्रुव धारणा है पांडे वेचन शर्मा उग्र की। 91 का ध्रुव धारणा है 91वीं रचना, ये किसकी है? ये है पांडे वेचन शर्मा उग्र की। अगली रचना है साकेत किसकी रचना है? 92 का आंसर हो जाएगा डी, मैथिली शरण गुप्त की। यामा ये किसकी रचना है? यामा है महादेवी वर्मा की, इसका आंसर हो जाएगा बी, महादेव वर्मा। शाकुंतलम 94 का आंसर हो जाएगा ए, शाकुंतलम है कालिदास की। कर्मभूमि किसकी रचना है? कर्मभूमि किसकी रचना है? 95 का आंसर हो जाएगा सी, ये है प्रेमचंद की। मिट्टी और फूल, ये किसकी रचना है? 96 का हो जाएगा मिट्टी और फूल, 96 का आंसर हो जाएगा ए, ये है नरेंद्र शर्मा की। नीरजा इसका आंसर हो जाएगा बी, महादेव वर्मा की है नीरजा। 97 का बी, महादेव वर्मा की है। बीसल देव रासो 98 का आंसर हो जाएगा बी, नरपति नल्ला की है बीसल देव रासो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? 99 का है सी, ये है नंद साधकी, रास पंचाध्यायी। और ये लास्ट है मृगावती, ये किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कुतवन की। इस तरह हमारी ये 100 रचनाएं यहीं समाप्त होती हैं। इसे अच्छे से बार बार देखें आप, ठीक है। बहुत सारी रचनाएं तो बीएड के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी जा चुकी हैं। ये मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।